जय माता की मित्रों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं राहु और केतु की। पुस्तक के अनुसार जब भी राहु केतु का पाठ हम देते हैं तो उसमें किसी भी ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आने से क्या फल मिलेगा वैसा कुछ नहीं लिखा है। और फर्स्ट पार्ट हमारा वही होता है जो पुस्तक में लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में अलग चर्चा करते हैं। उसको आप माने या आपकी मर्जी है, नहीं माने यह आपके अपने ऊपर है। राहु और केतु के विषय में इस पार्ट में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में केवल इतनी बातें लिखी गई है, अलग अलग चरण का इतना नहीं लिखा है कि राहु देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बहुत अच्छे फल देते और चतुर्थ चरण में तो सबसे अच्छे फल देते। प्रभावशाली, परोपकारी, कलाप्रिय और सबके विश्वास की रक्षा करने जैसा फल यहां पे लिखा गया है। रही बात केतु देव की, इसके भी बहुत अच्छे फल बताएं। राजनीति से कनेक्टेड लोगों से जुड़ा हुआ हो सकता है या खुद भी राजनीति या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई सर्विस में हो सकता है, लेकिन धन का अभाव रहेगा। अब धन का अभाव रहने का कारण भी यही बताया है कि जातक बहुत परोपकारी होगा, लोगों का बहुत भला करेगा और अपने पास जो है वो समाज या दुखियों को लुटाने में लगा रहेगा। क्या ऐसा होता है? बहुत जगह होता है। और अगर हम लोग सही पूछे या हमारी दृष्टि में देखें तो केतु ग्रह इन्हीं कारकत्वों से निर्मित है। ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है कि शनिवत राहु और गुरु कुजवत केतु, लेकिन प्रत्येक जगह यह भी बोला जाता है कि गुरु के साथ केतु बहुत अच्छी युति होती है। आपका आध्यात्मिक ज्ञान और आपका इंटरनल ज्ञान दोनों एक साथ प्रगाढ़ हो जाते हैं और आदमी उन विषयों को सोचता है जिन विषयों को ऋषि मुनि पहाड़ों की कंदराओं में बैठ के सोचने की कोशिश करते हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए सोचने लगता है। मतलब गृहस्थ में रहते हुए किसी भी चीज में निर्विकार रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन केतुदेव करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्रदेव का है और केतुदेव अगर विराजमान हो जाए, कुछ एक दो अभ्यास कुंडली में देखा था हमने, तो सब कुछ है पास में। परिवार वाले क्या बोलते हैं कि इनको कुछ देना ही महाभारत है, इसलिए हम लोगों ने कुछ बंदी से लगा दी, उनके अकाउंट में पैसा नहीं रखते और ये अपनी मर्जी से चेकबुक या किसी भी चीज को साइन करके किसी को नहीं दे सकते। क्यों लगा दी भाई? सब कुछ इन्होंने कमाया तो इनके ऊपर बंदी से क्यों लगा दी? बोले ये कुछ नहीं देखते हैं, कोई भी थोड़ा सा आके इनके साथ तकलीफ में होके थोड़ा चेहरा मासूम बना के इनके सामने कुछ बोलता है तो ये जो मांगता है दे देते, लेकिन फिर भी कमी नहीं हो रही। ये और खास बात है कि जितना वो देता है उससे ज्यादा आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े धनाढ्य या बिड़ला जी का भी नाम आपने सुना होगा, जगह जगह धर्मशाला हो, गौशाला हो, या उस समय की बात जब बिड़ला जी राइज किए थे, उस समय उस एरिया में राजस्थान वगैरह हर जगह धर्मशाला बनवाना, पानी की कमी थी तो पानी के लिए वेल बनवाना, ये सब काम बिड़ला जी के थे, लेकिन कभी भी धन की कमी नहीं हुई। इतना सब कुछ करते थे समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन फिर भी कभी कमी नहीं हुई, बढ़ता ही गया वो। केतु कुछ ऐसा ही करता है, वो धन भी कमाता है और उस धन को समाज के अंदर लगाता भी है और घमंड भी नहीं करता। यह एक खास बात है केतुदेव की। अब विच्छेद कारक ग्रह बोला जाता है, लेकिन विच्छेद देगा किस चीज से वो कोई नहीं बोलना चाहता। वो विच्छेद आपको भोगों से देता है।
वो विच्छेद आपको मनमाफिक कर्म करने की जो प्रेरणा देता है राहु देव, कि सब कुछ भोग करो, सब कुछ को अपना बनाओ, अपना नाम करो, उन चीजों से देता है। समाज के लिए अच्छा क्या है? अपने भौतिक शरीर से ज्यादा अपनी इंटरनल फीलिंग को महत्व देता है। ऐसे आदमी का हृदय बहुत द्रवित होता है दूसरे का दुख तकलीफ देख के। वो ये सोचता है कि इसका दुख तकलीफ किस तरह से दूर करूं। वो ऐसे नहीं सोचता है कि ये कोई भिखारी है, मांगने आया तो चलो उसको 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दे के पीछा छुड़ाओ और चलो आगे ना। वो ये सोचता है कि इसका स्थायी समाधान क्या है। आज तो चलो मैं 100 रुपए, 1000 रुपए या 10 रुपए इसको दे दूंगा, लेकिन कल क्या खाएगा ये? क्या जिंदगी भर ऐसे ही करेगा? कल कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आ गई, तब मांगने कैसे जाएगा? वो उसका स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करता है। वो भीख देने में विश्वास नहीं करता। ये केतुदेव का विशेष कारकत्व होता है। इसलिए जब भी आप केतुदेव को देखो, तब ये चीज देखो कि आपके मन में वैसी कोई भावना है क्या। मान लीजिए आपके चतुर्थ स्थान में केतुदेव है, आपकी संपत्ति नहीं बन रही है, आपके परिवार में पैसे की कमी रहती है, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। क्या एनी टाइम पैसे के विषय में सोचते हैं? क्या एनी टाइम अपने भोगों के विषय में सोचते हैं? क्या एनी टाइम कुछ न कुछ घर में लाने की सोचते हैं, किसी को देने की नहीं सोचते? कभी सोच के देखिए, कभी करके देखिए। जैसी हैसियत है, अगर चतुर्थ स्थान में केतुदेव है तो देना चालू कीजिए, सेवा करनी चालू कीजिए, फिर देखिए उस केतुदेव का इफेक्ट। जितनी करेंगे उससे कई गुना होके वापस मिलना चालू हो जाता है। आप किसी की तकलीफ में अगर फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है तो हेल्थ के द्वारा, शरीर अच्छा है तो उसके द्वारा सेवा। केतुदेव का मतलब ही है सेवक। आप सेवा कीजिए, केतुदेव बहुत पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। राहु देव की माया से केवल केतुदेव बचा सकते हैं और कोई ग्रह नहीं बचा सकता। और केतुदेव कभी पीड़ा नहीं देते हैं आपको, और डायरेक्ट अंग भंग करवा सकते हैं। कोई एक्सीडेंटल चोट लग सकती है। जो कर्म कर रहे हैं, केतुदेव एक्टिव है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छे अंशों में या और में विराजमान है, और केतुदेव को पसंद नहीं है वो कर्म, तो उस कर्म करने लायक छोड़ते ही नहीं है। यह सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। केतुदेव को ठीक करना है, अपने हृदय को दूसरों के प्रति सजग कीजिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं हो। अब कोई जबरदस्ती कष्ट समझ रहा है, उसके लिए वो उसका कर्म है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत के बलबूते प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। जैसी आपकी हैसियत है, सपोज सर्विस लाइन में हम हैं, कोई नया बच्चा आया, उसी फर्म में ज्वाइन हुआ, अब उसको नई नई में सब जगह प्रताड़ना मिलती है, सब आदमी उसको अपने पैर के नीचे रखना चाहता है, तो आपकी ड्यूटी क्या है? उसकी हेल्प कीजिए, उसको काम सिखाइए, उसको ऊपर उठाइए। कल वो आपसे ऊपर उठ जाएगा, उठने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो अपनी तकदीर की खाएगा। कम से कम ये तो रहेगा मन में कि काम किसने सिखाया। यही केतुदेव एक्टिव होता है। आपको तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो केतुदेव बता रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमको अभ्यास में देखने को मिला केतु ग्रह के बारे में, कि राहु ग्रह की माया से छुटकारा केवल केतुदेव दे सकते हैं और कोई ग्रह नहीं दे सकता। ज्ञान आपको, जरूरत से ज्यादा ज्ञान आपको घमंड दे सकता है गुरुदेव, लेकिन केतुदेव घमंड होने नहीं देता आपको। धीरे 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 आपको उस प्राण शक्ति के नजदीक ले जाता है कि जहां पे जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको देखने के लिए सिद्ध ऋषि मुनि लोग पहाड़ों की कंदराओं में कई सालों से तपस्या कर रहे हैं।
ये विशेषता है केतुदेव की। आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। आप करके देखिए, आपको खुद को पता चलेगा। तो आशा है मित्रों, अब आज समापन हो गया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का। अगले नक्षत्र से फिर नए पाठ चालू करेंगे। वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।